माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन KSD मैथ्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंशियबिलिटी और इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसने क्या लिखा हुआ है इसकी स्टेटमेंट के अंदर, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता चेक करनी है। ओके, तो फंक्शन कैसा दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। देखो आप नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, जब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट और राइट में इसी का यूज करेंगे हम, लेफ्ट और राइट के अंदर इसी पार्ट का यूज किया जाएगा। ओके, तो लिखो आप सबसे पहले नंबर 1 या केस फर्स्ट कर दो आप, कंटिन्यूटी। एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, नंबर 1 सबसे पहले 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर इसके बाद लिखो आप नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0। और ए पर फॉर्मूला होता है a माइनस एच, 0 पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, और अभी मैंने आपको क्या कहा है कि जब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, इस पार्ट का यूज़ करेंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पर x के स्थान पर 0 माइनस एच लिखो आप, 0 माइनस एच कॉस 1/0 माइनस एच। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 दैट इज माइनस एच कॉस माइनस 1/h। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच कॉस 1/h। क्यों, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, और अब इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू कॉस इन्फाइनाइट। क्यों, 1/0 इन्फाइनाइट। और कॉस इन्फाइनाइट क्या होता है, नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1, दैट इज 0 इंटू नंबर लाइज बिटवीन -1 to +1। और जब देखो इसको 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 इंटू कोई भी नंबर हो, आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ गई, 0। तो ये नंबर 2 हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर 3 राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड लिमिट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a पर फंक्शन ऑफ a प्लस 0 पर फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच। और चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, इसी का यूज़ करना है। तो x के स्थान पर 0 प्लस एच कॉस 0 प्लस एच, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉस 1/h। और अब इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू कॉस इनफाइनाइट, 0 इंटू कॉस इनफाइनाइट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा 0 इंटू नंबर लाइज बिटवीन -1 to +1। ठीक है, नंबर लाइज बिटवीन -1 to +1। तो देखो क्या करेंगे हम, इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 से कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और राइट हैंड लिमिट भी क्या है, 0। अगर तीनों वैल्यू सेम आएंगे तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। तो लिख दो आप, वी सी दैट, हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? f इज कंटिन्यूस, लिख देना आप, f इज कंटिन्यूस फंक्शन। f एक सतत फलन है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपने को क्या करना है? डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। कहाँ पर? एट x इक्वल टू 0। तो लिखिए आप केस सेकंड, डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर अवकलनीय था। डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। और डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, दो डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या करना होता है इसके अंदर? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। कब? जब पॉइंट x इक्वल टू ए हो। अब पॉइंट 0 है तो क्या लिखोगे आप? f0 माइनस एच माइनस f0, ऊपर फंक्शन होता है, अपॉन में बिना फंक्शन लिखते हैं हम, 0 माइनस एच माइनस 0, ऊपर फंक्शन और अपॉन में बिना फंक्शन। तो अब देखो, जब लिमिट कैलकुलेट करनी है तो इस पार्ट का यूज करना है अपने को। तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस एच कॉस 1 अपॉन 0 माइनस एच, क्योंकि जहां भी x है वहां पर 0 माइनस एच लिखेंगे। और क्लियर कट 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है, तो माइनस 0 अपॉन माइनस एच। अपॉन के अंदर देखो क्या आएगा? माइनस एच आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज माइनस एच कॉस 1 ओवर एच अपॉन माइनस एच। कॉस माइनस 1/h आएगा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो इसलिए कॉस 1 अपॉन एच। और उसके बाद देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो हमारे पास बन रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस 1 अपॉन एच। और अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास बनेगा कॉस इनफाइनाइट। इसका मीनिंग क्या होगा? नंबर लाइज बिटवीन -1 to +1। और अगर आंसर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। तो दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। कौन? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व नहीं है। फिर आप लिखो RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव सबसे पहले फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन में 0 प्लस एच माइनस 0। ठीक है, ए पर क्या होता है? फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन a प्लस एच माइनस ए, और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम 0 पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट जब भी कैलकुलेट करनी है, चाहे लेफ्ट और राइट, इस फंक्शन का यूज़ करोगे आप। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 0 प्लस एच इंटू कॉस 1 अपॉन 0 प्लस एच, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, अपॉन एच। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, अपॉन एच हो गया। और अगले स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉस 1 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, तो ये कितना हो रहा है? कॉस इनफाइनाइट,
बिकॉज कॉस 1/0 बनेगा लिमिट लगाने के बाद कॉस इन्फाइनाइट, और इसको क्या लिखेंगे, नंबर लाइज बिटवीन -1 to +1, और अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या लिखोगे आप, आर एच डी इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है। तो देखो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, होने चाहिए। तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मीनिंग क्या है, गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, ऐसा आंसर ले देना आप। गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और हिंदी में दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ओके, तो इस टाइप से आंसर लिखना आपने। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसने, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ओके, और फंक्शन की स्टेटमेंट क्या है, x sin 1/x एंड 0 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। तो देखिए आप, अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था x cos 1/x, बिल्कुल सेम उसी मेथड से करना है, कंटिन्यूस होगा। क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 0 इंटू नंबर लाइज बिटवीन -1 to +1। कहने वाला हमारे पास इस टाइप से बनेगी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 साइन इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू नंबर लाइज बिटवीन -1 to +1, आंसर 0 आएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट हमारे पास बनेंगी 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, तो इसको भी आप क्या लिखोगे, नंबर लाइज बिटवीन -1 to +1। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तब सिर्फ हमारे पास आएगा साइन इनफाइनाइट, नंबर लाइज बिटवीन -1 to +1, तो क्या लिखोगे आप, डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। और ऐसे ही जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तब भी क्या आएगा, नंबर लाइज बिटवीन -1 to +1, अर्थात डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव भी नहीं होगा, और जब दोनों नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दोनों होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी डिफरेंशिएबल होगा। और इस केस के अंदर तीनों चीज़ें बराबर आएंगी, कौन कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 बनेंगी, कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो प्लीज़ आपने इसको करना है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। ओके, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कंटिन्यूस। प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये अपने को प्रूव करना है। ओके, डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है, एट एक्स इक्वल टू 0, हर एक रियल नंबर पर कंटिन्यूस बट 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो लिखो आप सॉल्यूशन, पार्ट फर्स्ट, पहला पार्ट, कंटिन्यूटी एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लिखो आप, सिंस एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखो जब इसने फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं अल्फा कोई रियल नंबर है। तो लिखो आप, लेट एक्स इक्वल टू अल्फा इज एनी रियल नंबर। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1, फंक्शन ऑफ अल्फा, यानी भी अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू दैट इज
मॉडल अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा। और इसके बाद फिर लिखो आप नंबर सेकंड, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ अल्फ़ा माइनस एच। ए पर ए माइनस एच होता है, अल्फ़ा पर क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। और इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करो आप बाई वन, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, क्या देगा मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस एच, और लिमिट अप्लाई कर दो आप मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस ज़ीरो दैट इज अल्फ़ा। ठीक है, और इसके बाद फिर लिख लो आप नंबर थर्ड, राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो फंक्शन ऑफ अल्फ़ा प्लस एच अगेन बाई वन, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो mod of alpha plus h that is mod of alpha plus ज़ीरो that is alpha। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं कि तीनों केसेस के अंदर तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो लिख दो आप एट x इक्वल टू अल्फ़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ अल्फ़ा। तो इट मीन्स गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। दिया गया फलन x इक्वल टू अल्फ़ा पर कंटिन्यूस है, और अल्फ़ा क्या है जनरल पॉइंट, कोई बिंदु है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। ठीक है, किसी भी रियल नंबर पर कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। इस तरीके से आपको प्रूव करना है। फिर पार्ट सेकंड लिखिए आप। हमें पार्ट सेकंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू ज़ीरो, x बराबर ज़ीरो पर अवकलनीयता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, a पर फॉर्मूला होता है a माइनस एच, जीरो पर फॉर्मूला हो जाएगा फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन बिना फंक्शन जीरो माइनस एच माइनस ज़ीरो। ऊपर फंक्शन आएगा इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर, माइनस ये लिखा जाएगा, अपॉन में क्या होगा विदाउट फंक्शन होंगे। और अगले स्टेप के अंदर हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करिए आप। तो यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस मॉड ऑफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच। और अगले स्टेप के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, मॉड ऑफ माइनस एच को एच लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा अपॉन में माइनस एच। तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो दैट इज एच अपॉन माइनस एच। और अब ये जीरो अपॉन ज़ीरो है, पहले इसको कैंसिल करना होगा। तो क्या आएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो दैट इज माइनस वन। क्यों, एच अपॉन माइनस एच कैंसिल होने के बाद कितना आएगा माइनस वन। अब लिमिट अप्लाई करोगे आप तो यह आ जाएगा माइनस एक। ओके, फिर आप लिखो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन जीरो प्लस एच माइनस जीरो। ओके, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जीरो अपॉन जीरो प्लस एच माइनस जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। लेफ्ट के अंदर माइनस चल रहा है, यहाँ पर राइट के अंदर प्लस होगा। और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करिए आप। तो यहाँ पर आएगा मॉड जीरो प्लस एच माइनस मॉड जीरो अपॉन एच। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करना। और अगले स्टेप के अंदर हमारे पास ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो दैट इज एच माइनस ज़ीरो अपॉन एच, लिमिट
एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1। क्यों? एच अपॉन एच, 0/0 अगर हम यहाँ पर लिमिट लगा दें तो इसलिए इसको कैंसिल करेंगे, 1 आएगा। 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे हम तो कितना होगा 1। तो आर एच डी हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है -1। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों फाइनाइट जरूर हैं बट नॉट यूनिक, इक्वल नहीं है। तो लिख दो आप वी सी दैट, हम देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू 0, ये भी मेंशन कर देना आप, एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या है, गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इस तरीके से आंसर को कंप्लीट करना है। ओके, प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।